नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अभी जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करने के लिए आप बड़े असमंजस में होंगे, क्योंकि पीसीडीए का वेबसाइट बंद है। तो आपको कैसे जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करना है, और साथ ही साथ बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, लेकिन उनको स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं मिला, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो उसको भी कैसे जानना है। और साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स को कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज तो आ गया, लेकिन जब वो स्पर्श का आईडी खोल के देखते हैं तो उनको ये मैसेज दिखाई देता है, नो डाटा अवेलेबल, यानी कि उनका कोरिजेंडम पीपीओ वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको बताऊंगा इन तीनों समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे। आप सबको बता दूं दोस्तों, अगर पीसीडीए का वेबसाइट बंद है तो आपके पास अभी भी ऐसा कोई उपाय है जिससे कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस पता कर सकते हैं। आप सीधे स्पर्श के वेबसाइट में जाइए, स्पर्श के पोर्टल में जाइए और वहां जाकर के उसको पता कीजिए। आपको मैं अभी लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस स्पर्श के पोर्टल में पता करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लॉगिन होने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उसको मैं आप सबको लाइव दिखाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गूगल के अंदर आपने सीधे स्पर्श को सर्च करना है। जैसे आप स्पर्श सर्च करेंगे, ऐसे आपको सबसे ऊपर गूगल पेज में स्पर्श डिफेंस पेंशनर्स करके लिखा हुआ मिलेगा। अब आपने यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, आपका स्पर्श का पोर्टल खुल जाएगा। ये रहा आपका स्पर्श का पोर्टल, जो कि आपको सीधे स्पर्श के अंदर लेके जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर जो इंपॉर्टेंट करके ये मैसेज आ रहा है, टू नो आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, यानी कि आपका जीवन प्रमाण पत्र का जो स्टेटस है उसको जानने के लिए क्लिक हेयर करके जो ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन के अंदर आपने क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस ऑप्शन में अभी आगे बढ़ के आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है, प्लीज चेक योर आइडेंटिफिकेशन स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स ऑफ रिक्वेस्ट सबमिशन, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के 48 घंटे बाद ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये ऑप्शन रहेंगे, जो कि बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, ईपीपीओ नंबर और पीपीओ नंबर। इन ऑप्शन को डाल करके आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी हम पर्सनल नंबर लेते हैं, यानी कि आर्मी नंबर। जैसे हम आर्मी नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये देखिए, जैसे हम किसी भी डिफेंस पेंशनर का आर्मी नंबर को यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद ये सर्च वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, सर्च वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। जैसे ये सर्च वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको आगे पूरा ब्यौरा, उस डिफेंस पेंशनर्स का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप माइग्रेटेड हैं तो आपका जीवन प्रमाण पत्र का भी ब्यौरा पूरा दिखाई देगा। देखिए, उनका नाम दिखाई देगा डिफेंस पेंशनर का, उनका स्पर्श का पीपीओ नंबर, उनका आर्मी नंबर, उनका आधार नंबर, उनका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आइडेंटिफिकेशन का ड्यू डेट, यानी कि जो जीवन प्रमाण पत्र दाखिल किया उसका अगला ड्यू डेट कब है। जैसे कि ये डिफेंस पेंशनर्स जो हैं, उनका 31 जुलाई 2023 है। आगे उनका माइग्रेशन का डेट, कब उनका माइग्रेशन हुआ है, वो भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर भी जान सकते हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट का अगला ड्यू डेट भी जान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब ने अभी देखा कि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस स्पर्श के पोर्टल में जाकर के कैसे पता करना है। और साथ ही साथ आपका अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, लेकिन आपको अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर पता नहीं है, तो आप इस तरीके से पीपीओ नंबर भी पता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स को कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आ गया है। हालांकि आप सबको बता दूं दोस्तों, कोरिजेंडम पीपीओ बहुत सारे जो ओकेजन्स में, बहुत सारी वजहों से जो है जारी किए जाते हैं। आपने मान लीजिए कोई डाटा में चेंज के लिए रिक्वेस्ट किया था, या आपका कोई ऐसा चीज परिवर्तन हुआ है, या बेसिक पे में परिवर्तन हुआ है, बेसिक पेंशन में, तो आपका पीपीओ का बदलाव निकलता है, जिसको कोरिजेंडम पीपीओ कहते हैं। तो अभी डिफेंस पेंशनर्स को, बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स को कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज तो आ गया, लेकिन जब वो लॉगिन होकर चेक करते हैं तो उनको कोरिजेंडम पीपीओ नहीं मिलता है। और साथ ही साथ अभी OROP-2 का भी इंप्लीमेंटेशन हो गया है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स का कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आ रहा है। किसी को तो कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श के अंदर मिल रहा है, लेकिन किसी किसी डिफेंस पेंशनर्स को अपने स्पर्श के आईडी के अंदर कोरिजेंडम पीपीओ ना मिलके ये वाला मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है नो डाटा अवेलेबल, यानी कि कोरिजेंडम पीपीओ वाले कॉलम में कुछ भी डाटा नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं, पीसीडीए ने अभी एक जो है क्लैरिफिकेशन जारी किया है। उस क्लैरिफिकेशन को मैं आप सबको दिखाता हूं और समझाता हूं, पहले उसको समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्पर्श की तरफ से जो कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आ रहा है या यूजर आईडी का मैसेज आ रहा है, उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन जारी किए गए हैं दोस्तों। देखिए, माइग्रेशन ऑफ ओल्ड डाटा इनटू स्पर्श, जिसमें पहला पॉइंट आप सब देख पा रहे हैं, वी हैव रिसीव्ड सर्टेन ग्रीवेंसेस इन लास्ट फ्यू डेज वेयरइन अ मैसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय पेंशनर्स फ्रॉम स्पर्श। द मैसेज टॉक्स अबाउट जनरेशन ऑफ पेंशनर्स आईडी एंड कोरिजेंडम पीपीओ अगेंस्ट द ओरिजिनल पीपीओ एंड पेंशनर्स हैव बीन आस्क्ड टू लॉग इन टू स्पर्श आफ्टर 24 आवर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ द मैसेज।
यानी कि हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें स्पर्श की तरफ से बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज गया है कि उनका पेंशनर आईडी और कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ है पुराने पीपीओ के बदले में। तो इस और उसके बाद वहाँ स्पर्श पर जो है 24 घंटे के अंदर उन्होंने लॉगिन करना है, ऐसा मैसेज पेंशनर्स को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा इस लाइन में बताया गया है दोस्तों। आगे जो पैराग्राफ नंबर 2 है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, हाउएवर पेंशनर्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड एनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स टू स्पर्श, यानी कि पेंशनर्स को कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है स्पर्श में लॉगिन होने के लिए। दिस हैज लेड टू अनरेस्ट एंड एंग्जाइटी अमॉन्ग द अफेक्टेड पेंशनर्स, जो कि अफेक्टेड जिनके ऊपर ये लागू है उन पेंशनर्स जिनको ये मैसेज मिल रहा है उन पेंशनर्स को एक असमंजस की स्थिति, एक बेचैनी की स्थिति पैदा कर रहा है। द मैटर हैज बीन रिफर्ड टू स्पर्श टीम एट पीसीडीए इलाहाबाद, इस मैटर को स्पर्श टीम को भेज दिया गया है। पीसीडीए इलाहाबाद में जो स्पर्श का टीम है उनको इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस मैटर के समाधान के लिए स्पर्श टीम को भेजा जा चुका है। दोस्तों आगे पैराग्राफ नंबर 3 जैसे आप सब देख पा रहे हैं, देयर कुड बी अ टेक्निकल इशू ड्यू टू व्हिच सच मैसेजेस हैव गॉट ट्रिगर्ड, यानी कि उसमें कोई टेक्निकल ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ऐसे मैसेजेस जो है अपने आप निकल रहे हैं। स्पर्श टीम इज एग्जामिनिंग इट एंड इज लाइकली टू बी करेक्टेड शॉर्टली, स्पर्श टीम इसके ऊपर छानबीन कर रही है और इसको बहुत जल्द सही कर लिया जाएगा। इट मे अदरवाइज बी नोटेड दैट कंसिक्वेंट टू रिसिप्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ पेंशन अकाउंट मैसेज द स्पर्श लॉगिन क्रेडेंशियल्स वुड बी जनरेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसके बावजूद अगर आपका कोई मैसेज स्पर्श में माइग्रेशन का मिला भी है तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड समय में मिल जाएगा। पेंशन ऑफ वेटरन्स विल कंटिन्यू एंड विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस, इसकी वजह से किसी भी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका पेंशन में अफेक्ट नहीं होगा, उनका पेंशन जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। द सेम हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय पीसीडीए इलाहाबाद, इसको पीसीडीए इलाहाबाद ने क्लैरिफिकेशन दिया है, क्लैरिफाई किया है। तो दोस्तों आप सब ने अभी जाना कि कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज अगर आपको आया है तो किसी डिफेंस पेंशनर्स का जो है कोरिजेंडम पीपीओ ना मिलने का वजह यह भी होगा क्योंकि स्पर्श की तरफ से गलती से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी कई डिफेंस पेंशनर्स को कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज जा रहा है और वहां पर यूजर आईडी पासवर्ड के बगैर ही ऐसे मैसेज भी जा रहे हैं कि आपका माइग्रेशन हो गया है। तो आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक OROP2 का सवाल है, आपको उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिवीजन हो गया है तो आपको कोरिजेंडम पीपीओ मिले ना मिले, आपका बढ़ा हुआ पेंशन, आपका रिवाइज पेंशन जारी हो जाएगा और आपका एरियर भी जो है 15 फरवरी 2023 से आगे जो है जारी होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं 3 क्लैरिफिकेशंस को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।